चाहे तीज और त्योहारों का मौका हो या घर में किसी भी प्रकार का कोई महोत्सव मनाया जा रहा हो, पूजा पाठ की जा रही हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो रहा हो, तो हमेशा हम लोग नए वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नए वस्त्र धारण करने के पश्चात कई बार वो अग्नि में जल जाते हैं, कई बार जो है उसमें किसी प्रकार का दाग लग जाता है, चाहे वो हल्दी का ही दाग क्यों ना लगा हो या कीचड़ के दाग लग जाते हैं या कुछ भी उसके ऊपर गिर जाता है। कई बार क्या होता है कि जब आपने नए वस्त्र पहने हैं, आपने उठा या आगे पीछे कहीं पर गए तो वो वस्त्र जो है वहां से फट गया। जब इस प्रकार वस्त्रों के साथ कुछ चीजें होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी इस प्रकार के भाव या वहम, जिसको आप बोल सकते हैं, या विचार आने लगता है कि कहीं कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला है। ऑलरेडी मैं पहले ही वस्त्रों से संबंधित वीडियो बना चुकी हूँ, जिसपे मैंने अच्छे से समझाया था कि वस्त्रों को किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में 9 भागों में बांटा गया है और कौन से वस्त्र का हिस्सा अगर जल जाता है, फट जाता है या किसी भी प्रकार का उस वस्त्र में कोई निशान लग जाता है, दाग इत्यादि अगर लग जाता है, तब उसका क्या या शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन उसके पश्चात भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखने के बाद बहुत सारी क्वेरीज की हैं और उसके अनुसार वो जानना चाहते हैं कि आखिर इसका फल होता क्या है। यकीन मानिए, जो भी वस्त्र अगर आपका जल गया है, फट गया है या किसी भी प्रकार का उसमें कोई दाग लग गया है और छूटने पर भी नहीं छूट रहा है, तो ये आपके आने वाले भविष्य का शुभ या अशुभ संकेत अवश्य होता है। शास्त्रों में वस्त्रों को 9 भागों में बांटा गया है। वो 9 भाग कौन से हैं, आखिर कौन से भाव में वस्त्र में अगर किसी प्रकार का कुछ भी, चाहे वो जल गया है, फट गया है या कोई दाग लग गया है, तो उसका क्या शुभ या अशुभ आने वाले भविष्य पर पड़ता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि शुभ तिथियां, शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं, लेकिन या शुभ वार भी नहीं होते हैं, फिर भी हम लोगों को नए वस्त्र धारण करना जरूरी हो जाता है और हमें करने होते हैं। चाहे आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, चाहे आपका जन्मदिन हो या कोई भी कारण हो सकता है, उस समय अगर कोई शुभ दिन या वार नहीं है और उस आपको जो है वो नए वस्त्र पहनने हैं, तो किस प्रकार से आपको शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार के अशुभ मुहूर्त में भी या सही दिनों में भी अगर आप वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तब भी आपके वस्त्रों में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है और फिर हम जो है उस चीज़ को लेकर के थोड़े आकर्षित हो जाते हैं, हमें जो है थोड़ा डर लगने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे देने वाली हूँ कि कैसे वस्त्रों को 9 भागों में बांटा गया है, कौन से भाग पे अगर वस्त्र में किस प्रकार का कोई भी निशान लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसका क्या शुभ या अशुभ फल आपको भविष्य में समझना चाहिए। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का अभी जैसे तीज त्योहारों का मौसम आने वाला भी है और अब नए नए लोग, दिवाली हो गया या फिर उसके बाद दशहरा हो गया, तो ये करवा चौथ हो गया, सब नए नए वस्त्र धारण करेंगे। वस्त्रों को अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि वस्त्रों को कुल मिलाकर के 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मैं जो है वस्त्र का कोई भी डिजाइन नहीं बना रही हूँ, मैं एक सिंपल कपड़ा जो है आप लेके चलिए कि मान लीजिए ये एक सिंपल कपड़ा है जो 4 कोनों से इस तरह से कोनों में बना हुआ है। अब इसी कोनों को ही अगर आप देखेंगे तो आप वस्त्र का कोई भी हिस्सा मान सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी ने सूट पहना हुआ है या ड्रेस पहनी हुई है, इस तरह से मान लीजिए ये कोई ड्रेस हो गई है। अब इस ड्रेस को यहाँ से मैं प्लेन कपड़े पे समझाऊंगी और उसी के अनुसार आप इस ड्रेस के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। अब होगा क्या
पहले तो शास्त्रों में कहा गया है कि वस्त्रों को आप 9 भागों में बांटिए। तो 9 भागों में कैसे बांटना है, एक आपका ये हो गया, एक ये बीच का हो गया और एक इधर हो गया, फिर 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से आपने वस्त्रों को 9 भागों में बांटना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं, अब जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक ये कोई ड्रेस मतलब एक चित्र बना दिया है, जिसमें एक मैंने जो है ड्रेस का डिज़ाइन बना दिया है। अब इसको आप 9 भागों में कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपने कोई ड्रेस मटेरियल पहना है और उस ड्रेस मटेरियल में आपको भी सेम वैसे ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से आपने इसको भी इसी तरह से जो मैंने लाल पेन से निशान लगाया है, इतने भागों में 9 भागों में आपको इसको बांट देना है। अगर मान लीजिए कोई लंबा गाउन पहना है तो यही निशान नीचे आ जाएंगे। सेम चीज़ अगर नीचे आपने जो है सलवार या बॉटम कुछ भी पहन रखा है, उसको भी आप उसी भागों में ही, तब आप क्या करेंगे 1 2 3 यहाँ से ले लेंगे, ये बीच का भाग हो जाएगा और ये नीचे का भाग हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कपड़े को बांट सकते हैं। आपने चाहे साड़ी भी पहनी हो तो साड़ी को आप फोल्ड करके उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा भाग कहाँ पड़ रहा है। तो उसके 9 भाग बनाने हैं, ऊपर 3 भाग, बीच में 3 भाग और साइड में 3 भाग। तो इस तरह से अगर आपको जो है कपड़े का एक मेजरमेंट मान के चलिए, ये अंदाजा आपको लगाना है। अब शास्त्रों में ये कहा है कि कपड़ों को 9 भागों में बांट दिया, जिसमें कपड़ों में देवता का निवास होता है और राक्षसों का निवास होता है और साथ ही साथ नर यानी मनुष्य का भी निवास माना गया है। तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया, अब ये आपने 9 निशान तो बना लिए हैं, इन निशानों में जो है आपको देवता, राक्षस और नर ये दोनों स्थापित करने होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि जो 4 कोने होते हैं ये देवता के होते हैं। तो इन चारों कोनों में देवता निवास करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको पूरे ड्रेस का देखना है तब आप पूरे ड्रेस का 1 2 3 पार्ट बना लीजिए, या जो भी कपड़ा आपका जल गया है, छेद उसमें हो गया है या मतलब फट गया है या उसमें किसी भी तरह का निशान हो गया है, सिर्फ आपको उस कपड़े के 3 पार्ट करने हैं। अगर आपने बॉटम पहना है तो बॉटम में कुछ नहीं हुआ है तो आपको बॉटम से कोई भी मतलब नहीं है, यानी सलवार हो, प्लाजो हो, पजामी हो, कुछ भी हो या इवन पेंट वगैरह भी हो, तो बॉटम के मतलब नाभि के नीचे के जो हिस्से में, टांगों में जो भी आपने पहना है उसमें कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को करेंगे। उसी के अनुसार अगर आप मान लीजिए नीचे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, ऊपर का हिस्सा सही है, तो सिर्फ आप नीचे वाले हिस्से को कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। अब आपने इस प्रकार से देवता, नर और मनुष्यों को वहाँ पर बिठा दिया है। इससे क्या होगा कि जब भी, अब मान लीजिए ये जो तीनों चीज़ें आपकी आ गई हैं, अब यहाँ पर आपने कपड़े का देखना है कौन सा वाला जो भाग है जिसमें नुकसान हुआ है। और यही चीज़ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अपने बेड को भी कर सकते हैं, यानी बेड में जो भी आप बेडशीट वगैरह बिछाते हैं उसको भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में जूते और चप्पलों के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि जूते और चप्पल वो भी इंसान पहनता है, उसके भी आपको इसी तरह से भाग करने होंगे। बेडशीट है वो भी हम यूज़ करते हैं, उसके भी आपको ऐसे ही भाग करने होंगे। तो चाहे आपकी सोने का से संबंधित कोई कपड़ा हो, बेडशीट इत्यादि हो, या फिर आपके पहनने वाले कपड़े हो, या फिर आपके जूते चप्पल भी हों, इन पे भी अगर इस प्रकार से कोई अग्नि का निशान या वो जल जाते हैं या फट जाते हैं या किसी कारण उसमें कोई निशान लग जाता है, तो यहाँ से आप शुभ और अशुभ चीज़ों का विचार कर सकते हैं। अब आपने इन चारों कोनों पे देवताओं का निवास मानना है, क्योंकि इन कपड़ों के जो 4 कोने होते हैं यहाँ पे देवताओं का निवास स्थान माना गया है। उसके बाद आ जाता है राक्षस। कपड़ों पे राक्षसों का भी निवास स्थान माना गया है। अब मान लीजिए ये जो बीच का जो हिस्सा है इसमें भी राक्षस होगा, इसमें भी राक्षस होगा और ये भी राक्षस का ही निवास स्थान माना गया है। उसके बाद जो यहाँ से ऊपर और नीचे का है तो यहाँ पे ये नर और ये नर, या फिर आप उसको मनुष्य के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नर का निवास स्थान बनाया गया है। इस तरह से कपड़ों को जो है इसी प्रकार से बांटा गया है 9 भागों में, और इसी प्रकार से आप इन कपड़ों को भी बांट सकते हैं। अगर आपने नए कपड़े पहने हैं और वहाँ पर
इस जहाँ पे जो देवता वाला निवास स्थान है वहाँ पे कपड़े में किसी प्रकार का कोई दाग लग जाता है, फट जाता है या फिर अग्नि से भी जल जाता है, तब आपको समझना चाहिए कि उस कोण जो जहाँ पे देवता का निवास स्थान बताया गया है वहाँ पर भविष्य में उस जगह पर कपड़े में कुछ भी इशू होने के कारण आने वाले भविष्य में आपको कोई ना कोई शुभ संकेत अवश्य मिलने वाले हैं, अगर जो देवता वाले कोने हैं वहाँ पर कपड़े को कुछ क्षति हुई है तो। एक चीज ये भी बताई गई है कि जब भी आप कोई नया कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप वो नया कपड़ा जो है आप विवाह के लिए पहन रहे हैं या किसी भी नए मतलब दिनों में पहन रहे हैं, आपको कपड़े के जब भी आप पहनते हैं उस समय नक्षत्रों को, मुहूर्तों को भी अवश्य देखना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में एक चीज ये भी बताई गई है, मान लीजिए किसी का जो है कपड़ा शादी का समय आने वाला है, तो शादी में आपको बहुत सारे नए कपड़े दिए जाते हैं, नए नए वस्त्र धारण करते हैं, चाहे उस समय का मुहूर्त कैसा भी चल रहा हो। और विवाह में अगर आप किसी के विवाह में भी अगर आप जाते हैं और उस समय आपको कोई भी दिन हो, अब जैसे क्रूर दिनों को कहा जाता है, अगर आप मान लीजिए शनिवार का दिन हो गया, मंगलवार का दिन हो गया और रविवार का दिन हो गया, जो ये वाले दिन होते हैं, इन दिनों में नए कपड़ों को धारण करने से हमेशा मना किया जाता है। जो अच्छे कपड़े, जब भी आप नए कपड़े धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा बताया गया है, बुधवार का दिन भी बहुत अच्छा है और बृहस्पतिवार का दिन भी अच्छा और शुभ बताया गया है। इन 3 दिनों में आप जो है नए कपड़े धारण कर सकते हैं और सोमवार का दिन भी ठीक ठाक है, उसमें भी आप नए कपड़े धारण कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 दिन हैं उनमें आप नए कपड़े धारण करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि शादी ब्याह है और उस दिन रविवार का दिन पड़ गया और रविवार के दिन भी आपकी शादी होने वाली है या आपको शादी में जाना है, तो उस दिन भी आप नए कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि जिस दिन शादी है उस दिन का मुहूर्त पंडितों के द्वारा निकाला गया है। अगर उस समय भी आप जो है या किसी ब्राह्मण से भी ये कुछ आज्ञा ले लेते हैं, मान लीजिए आपको नए कपड़े पहनने हैं और शनिवार का दिन आ गया है, तब आपको ईश्वर के आगे जाकर के सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करनी होती है, या फिर जो आपके पंडित होते हैं या कोई ब्राह्मण होता है तो उनसे सिर्फ आज्ञा लेनी होती है कि हे ब्राह्मण देव, मैं आज नए कपड़े धारण करना चाहती हूँ, तो क्या आपकी आज्ञा से मैं नए कपड़े धारण कर सकती हूँ? तो अगर ब्राह्मण कहते हैं हाँ आप पहन लीजिए, तब आप उन कपड़ों को पहन सकते हैं। इवन यहाँ तक भी कहा गया है कि कोई अशुभ मुहूर्त भी चल रहा हो, भद्रा भी चल रही हो, तब भी आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ब्राह्मण से आज्ञा ले ली है और आपने नए वस्त्र धारण कर लिए हैं, कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप ईश्वर के आगे भी जाकर के नतमस्तक होकर के ईश्वर से भी ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है लेकिन मुझे आज नए वस्त्र धारण करने हैं, तो आपकी आज्ञा से मैं ये नए वस्त्र धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तब भी यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से नए वस्त्र हो गया, नए गहने इत्यादि भी धारण करते हैं अशुभ मुहूर्त होने के बावजूद भी, तब भी आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी या कष्ट नहीं आता है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो चाहे विवाह का मुहूर्त देखना हो या कोई आपको गिफ्ट भी दे रहा हो या विवाह में भी अगर आपने कोई कपड़े पहनने हो, तो आप बिना मुहूर्त देखे सिर्फ इन 2 लोगों से जो है आज्ञा लेकर के आप नए कपड़ों को धारण कर सकते हैं। अब आ जाता है कि जैसे मैंने कहा कि देवता वगैरह हिस्से में अगर वहां पर कुछ भी इशू हो जाता है तो आने वाले भविष्य में कम से कम जो है आपको 1.5 महीने का समय मानना चाहिए कि 1.5 महीने के समय में आपको कोई ना कोई अच्छी या शुभ खबर मिल सकती है, कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर दाग वगैरह लगना शुभ माना जाता है। तो अगर आपके कपड़ों में जो राक्षस वाला जगह है, जो मैंने कपड़ों का निशान बताया है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ भी निशान लग जाता है या वो लोहा या किसी भी चीज़ के कारण वो फट जाता है या किसी भी प्रकार का कीचड़ का, दूध का, हल्दी का, किसी भी चीज़ का निशान लग जाता है, तब आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर कपड़े के बीच वाले हिस्से में कुछ इश्यू होता है, या तो जातक के साथ मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, यहाँ तक भी गणना शास्त्रों में की गई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर कुछ कपड़ों में प्रॉब्लम है, आप ईश्वर के पास जाकर के कुछ भी समय याचना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ईश्वर
के पास जाकर के आपको जो भी आपके साथ कपड़े में किस प्रकार से हुआ है या कुछ अनहोनी होने वाली है, तो ईश्वर के पास जाके क्षमा याचना जरूर कीजिए, ताकि वो आपको आने वाली अनहोनी से रक्षा कर सके। तो ये जो समय होता है, जैसे मैंने कहा है, 1.25 महीने के बाद भी इसका फल आपको प्राप्त हो सकता है। किसी भी चीज का अच्छा या बुरा फल, कई बार नक्षत्र इस प्रकार से होते हैं, ग्रह इस प्रकार से होते हैं कि आपको 45 दिन के अंदर या 1.5 महीने के अंदर जो है आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, या फिर कई बार इतने दिनों के बाद यानी 1.5 महीने के बाद ही आपको उसका शुभ या अशुभ फल प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 संज्ञाएं नर अर्थात मनुष्य को दी गई हैं। अगर आपका कपड़ा इस जगह पर जल जाता है, कुछ भी इश्यू हो जाता है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जलने के कारण या कुछ भी इश्यू होने के कारण इससे भी आपको भविष्य में कोई शुभ ना शुभ संकेत मिलने ही वाले हैं। सिर्फ आपको राक्षस वाले हिस्से में कुछ इशू होता है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि कौन से कोने पर जलने पर क्या शुभ या अशुभ फल मिलते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जान सकते हैं कि आखिर इन जगहों पर कपड़ों के साथ कुछ होता है तो आपको किस प्रकार के आने वाले भविष्य में फल प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आखिर किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल आपको कपड़ा जलने के कारण या कुछ भी होने के कारण प्राप्त हो रहे हैं। खासकर जो नए बच्चे होते हैं, जो नई दुल्हन वगैरह होती हैं, न्यूली मैरिड जो होते हैं, चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, या न्यूबॉर्न जो बच्चे हैं, उनको कपड़े कम से कम 6 महीने तक का जो समय है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम रहता है। ऐसे समय में उन लोगों के साथ अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो कोशिश कीजिए आप अपने कुंडली को किसी भी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके, क्योंकि आने वाले भविष्य का संकेत ये चीज़ें आपको दे देती हैं, जो भी अगर आपके साथ अच्छा या बुरा होने वाला होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो बीच का हिस्सा मैंने आपको बताया है इसमें ही थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। और अगर इस प्रकार से कुछ इशू हो जाता है तो आप ईश्वर के आगे प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो है वही आपको इस समस्या का निदान करवा सकते हैं। आपके ऊपर संकट आने वाला है तो अगर आप ईश्वर से मदद मांगेंगे तो ईश्वर उस संकट को बेशक मिटाए नहीं, लेकिन उस संकट को, जो भयंकर संकट है, वो कम जरूर हो सकता है और वो किया जा सकता है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।